और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि हिमाचल में लगातार हो रही बारिश के बाद भूस्खलन की जो स्थिति है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। कुल्लू में भारी बारिश से भूस्खलन हुआ, जहां जाओ के ठारला में पहाड़ दरक गए। आपको बता दें कि रास्ते में खड़ी गाड़ियों को इससे नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन की चपेट में 2 गाड़ियां आई। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन भूस्खलन के बाद यहां पर रास्ता बंद हो चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे पहाड़ दरक गए और उनकी चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद यहां पर रास्ता जो था वो बंद हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी, जाऊ में भूस्खलन हो गया, 2 खड़ी गाड़ियां जो थी रास्ते में वो नुकसान पहुंचा है उन्हें, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी कुछ सुजाता, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिले की अगर बात करें तो लगातार जो है वो भारी बारिश हो रही है। खासकर ऊंचे क्षेत्रों में अगर बात करें तो भारी बारिश के चलते कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है। तो ये ताजा जो घटना है ये कुल्लू जिले के जो आनी उपमंडल है, आनी उपमंडल की निर्मल तहसील के अंतर्गत जाऊं का जो क्षेत्र है, जहां पर ठारला के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की चपेट में जो है 2 वाहन आए हैं और हालांकि वाहनों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हादसे में किस तरह की कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार जो है जिस तरह से कुल्लू जिला की जो श्रीखंड महादेव की धार्मिक यात्रा है वो भी इस इलाके में है, जो चल रही है 11 तारीख से शुरू हुई है, जो 24 तारीख तक चलेगी। और उसके मद्देनजर अगर बात करें तो वहां पर भी जो यात्रा है यात्रा बाधित हुई है। जिस तरह से ये जो श्रीखंड महादेव यात्रा की अगर बात करें तो जो बेस कैंप बनाया गया है भीमद्वारी के पास, वहां पर जो है भारी बारिश के चलते जो नाला है वो उफान पर बह रहा था, जिसके चलते जो है आज के दिन जो यात्रा है उसको फिलहाल वहां पर रोका गया है। श्रद्धालुओं को जो है जो बेस कैंप है भीमद्वारी के पास, वहीं पे ही जो है श्रद्धालुओं को रखा गया है और उसके आगे श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि अभी जो कुछ देर पहले हमारी डीएसपी जो आनी है रविंदर जी, उनसे बात हुई है। उनका ये कहना था कि सुबह के समय जो है भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो यात्रा में जो लोग जा रहे थे उनको जो है फिलहाल रोका गया उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि नाला जो है उफान पर बह रहा था। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर जो पार्वती बाग में जो लास्ट बेस कैंप अगर बात करें तो वहां से आगे 12 बजे के बाद श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर है। लगभग 18,570 मीटर की ऊंचाई पर जहाँ पर 72 फीट शिवलिंग है, जहाँ श्रीखंड महादेव का जो मूल स्थान है, वहां जाने के लिए आज के दिन श्रद्धालुओं को रोका गया है। और अब फिलहाल ये जानकारी भी मिली है कि कहीं ना कहीं नाले का जो फ्लो है वो कम हुआ है। तो एहतियातन तौर पर आज के दिन जिस तरह से 12 बजे के बाद जो है पार्वती बाग से आगे जाने की अनुमति श्रद्धालुओं को नहीं है जो श्रीखंड महादेव के लिए जा रहे हैं। तो प्रशासन की तरफ से फिलहाल यही कहा गया है कि अगर उस क्षेत्र में कल अगर स्थिति ठीक होती है तो जो श्रद्धालु जो यात्रा पे जा रहे हैं उनको जो है अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल्लू जिला में जो लगातार बारिश जो है वो हो रही है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां पर भूस्खलन की घटनाएं भी हो रही है। इसके अलावा भारी बारिश के चलते नाले जो है नदी नाले भी उफान पर बह रहे। तो कुल जिस तरह से ये जो हादसा हुआ है, फिलहाल इस हादसे में किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। सुजाता जी, शुक्रिया तुलसी इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है भूस्खलन के बाद, लेकिन गनीमत ये रही कोई जानी नुकसान नहीं, लेकिन रास्ता था जो वो बंद हो चुका है। और श्रीखंड महादेव की यात्रा भी इसी रास्ते से होती है, तो इस वजह से प्रशासन ने यहाँ पर श्रीखंड महादेव की यात्रा को भी रोक दिया गया है। वहीं कुल्लू में लगातार हो रहे भूस्खलन के बाद प्रशासन द्वारा श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो रोक दी गई है। आपको बता दें कि भारी लैंडस्लाइड के बाद ये यात्रा रोकी गई है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से कई रास्ते जो थे वो बंद हो गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सावधान रहने की भी अपील की है। आपको बता दें कि 11 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई थी और 24 तक ये यात्रा चलनी है, लेकिन भूस्खलन की वजह से श्रीखंड महादेव की जो यात्रा थी उसे रोक दिया गया है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अब रुक करेंगे अपने संवाददाता तुलसी भारती का। श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है तुलसी वो रोक दी गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ जी बिल्कुल सुजाता, देखिए जिस तरह से 11 जुलाई से लगातार जो है वो श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हुई है। आज जिस तरह से सुबह सवेरे की अगर बात करें तो भारी बारिश के चलते जो है जो श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए जो बेस कैंप बनाया गया है भीम द्वारी के पास, वहां पर जो नाला बह रहा है वो उफान पर था, जिसकी वजह से वहां पर श्रद्धालुओं के सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से एहतियातन तौर पर आज के दिन के लिए यात्रा को रोका गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो फिलहाल यात्रा पर आज के दिन किसी को भी नहीं भेजा गया है। ये जानकारी जो डीएसपी अन्नी है रविंदर जी, उन्होंने दी है कि यात्रा को जो है फिलहाल आज के दिन रोका गया है। उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो वहां पर जो नाला बह रहा है जो भीम द्वारी के पास, उसका जो फ्लो है वो हालांकि अब कम हुआ है, लेकिन 12 बजे के बाद श्रद्धालुओं को श्रीखंड महादेव का जो पार्वती बाग है उससे आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो उस मद्देनजर जो है आज के दिन जो यात्रा है उसको रोका गया है। और जिस तरह से सुजाता अगर बात करें तो ये उत्तर भारत की सबसे कठिन जो धार्मिक यात्रा है उनमें मानी जाती है, क्योंकि लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर श्रीखंड महादेव की 72 फीट की जो शिवशिला है उसके दर्शन के लिए जो यात्रा ये शुरू हुई है और ये 24 तारीख तक चलेगी। तो आज के दिन को इसलिए रोका गया है क्योंकि वहां पर भारी बारिश के बाद जो नाला बह रहा था उफान पे, उसके चलते श्रद्धालुओं के मद्देनजर सुरक्षा के मद्देनजर इसको रोका गया है। और ये जानकारी डीएसपी जो है रविंदर जी ने दी है कि कल अगर मौसम बिल्कुल ठीक रहता तो सुबह जो है यात्रा पे श्रद्धालुओं को भेजा जाएगा। जी शुक्रिया तुलसी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देने के लिए। तो एक दिन के लिए श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो रोकी गई है। आपको बता दें कि अगर कल मौसम साफ रहता है तो श्रीखंड महादेव की यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन यात्रियों से यहां सावधान रहने की अपील की जा रही है क्योंकि लगातार कुल्लू में भूस्खलन हो रहे हैं और ऐसे में श्रीखंड महादेव की यात्रा जो है वो भी चल रही है। वहीं हिमाचल में खराब मौसम ने परेशानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश की 10 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की वजह से चंबा में 3, कुल्लू में 2, मंडी में 5 और लाहौल स्पीति में 1 सड़क मार्ग बंद है और कई इलाकों में बिजली भी गुल है और पानी को लेकर भी भारी परेशानियां यहां लोगों को उठाने पड़ रही है। और 5 हिमाचल में ट्रांसफार्मर्स बंद है और जलापूर्ति की भी 3 योजनाएं यहां पर प्रभावित हैं। तो हिमाचल में लगातार मौसम ने परेशानियां यहां पर हिमाचल में बढ़ा दी हैं, जिसके बाद बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी स्थितियां भी यहां पर देखी गई हैं। जिसके बाद चंबा में 3, कुल्लू में 2 और मंडी में 5 सड़क मार्ग बंद है। कई इलाकों में बिजली भी गुल है और लोगों को पानी के लिए भी भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।